Hello everyone, this is your educator Pooja from Study Time. Welcome back to our 5 minute series. I think ये हमारा थर्ड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ओके, सो आई एम होपिंग डैट आपने हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा 5 मिनट सीरीज़ का वो देखा है यूपीएससी. अगर आपने वो देखा है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. और अगर नहीं देखा है सो फर्स्ट watch that video and then come back to this video. Okay, so state public service commission का भी को भी सेम आर्टिकल्स में ही डिफाइन किया हुआ है ना. दैट इज 315 to 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कंपोजिशन यदि हम देखें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तो इसमें चेयरमैन होते हैं एंड अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें यहाँ पर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर. लाइक यूपीएससी में कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर. जिस तरह से हमने वहाँ पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ होगी मेंबर की कि कितने मेंबर्स होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया है? प्रेसिडेंट को. सेम यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के लिए कितने मेंबर्स होंगे वो किसको दिया है? गवर्नर को दिया है. ओके, टर्म की यदि हम बात करें तो 6 years और 62 years है ना. यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यूपीएससी में कितना है? 65 years. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना है? 62 years. इसको थोड़ा लॉजिकली भी लर्न करोगे तो समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी बड़ा है तो 65, स्टेट पीएससी छोटा है तो 62 years. जस्ट फॉर लाइक लर्न करने के लिए. ओके, देन रिमूवल. यस, यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है. अपॉइंटमेंट तो कौन करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का गवर्नर. बट जो रिमूवल है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है. यहाँ पर चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि जो मेंबर है वो यूपीएससी में अपॉइंट हो सकता है. लाइक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी मेंबर जो है वो चेयरमैन है. अब वो अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व नहीं हो सकता. बट यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है और चेयरमैन भी बन सकता है. ठीक है, देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? गवर्नर को सबमिट करते हैं. यूपीएससी अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को. देखो, अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप कंपैरिजन के कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे तो आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगी. और जिस तरह से एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं उनको हैंडल करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं. लाइक क्वेश्चन आ जाएगा कि रिमूवल ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज डन बाय. तो हमें क्या लगेगा कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर ही रिमूव करेंगे. बट रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट. तो अगर इन फैक्ट्स को हम पहले ही हमारे माइंड में लर्न कर लें तो एग्जाम में हम इजीली क्वेश्चन को समझ सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. अब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है? इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी. देखो, जो यूपीएससी हमने पढ़ा और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमने पढ़ा, वो दोनों बॉडीज़ जो हैं वो कैसी बॉडीज़ थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी. क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी? क्योंकि उन्हें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया गया है. ओके, बट जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, ये किस तरह का बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न. अब कब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? जब दो स्टेट मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि हमें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो बिल पार्लियामेंट में रखेगी. पार्लियामेंट से अगर वो बिल पास हो जाता है ना, तो उस एक्ट के थ्रू, क्योंकि बिल जब पास हो जाता है तो हम उसे एक्ट बोलते हैं, देन उस एक्ट के थ्रू जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा. है ना, जॉइंट क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में यह शेयरिंग हो रहा है. अब यहाँ पर चेयरमैन एंड जो मेंबर्स हैं, है ना, चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट. सो इसको आप थोड़ा लॉजिक के साथ भी याद कर सकते हो कि अगर दो स्टेट इन्वॉल्व है
तो अगर हम स्टेट गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो क्या होंगे, डिस्प्यूट्स ही होने लगेंगे। एक स्टेट बोलेगा मुझे अपॉइंट करना है, दूसरा बोलेगा मुझे अपॉइंट करना है, तो वो प्रॉब्लम ही हमने हटा दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसको दे दी, प्रेसिडेंट को दे दी। टर्म बिल्कुल सेम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह, 6 ईयर्स एंड 62 ईयर्स। अब रिपोर्ट सबमिट किसको करेंगे ये, तो जिस भी स्टेट में होंगे उसके गवर्नर को ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ओके, सो जेपीएससी सबमिट इट्स रिपोर्ट एनुअली टू गवर्नर। जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जो भी कंसर्न्ड स्टेट गवर्नर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों को मिला के हमने दोनों के लिए हमने एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया। ओके, तो अब जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके मेंबर्स को तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, बट ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, गवर्नर को। जैसे कि एक रिपोर्ट ये एमपी के गवर्नर को साइन कर देंगे और एक रिपोर्ट ये किसको साइन कर देंगे, छत्तीसगढ़ के गवर्नर को साइन कर देंगे। ठीक है, ओके, सो आई थिंक इतना काफ़ी है हमारे लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को समझने के लिए और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को समझने के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।